वो उसका लगन कौन सा है, मींस उसका असेंडेंट कौन है, असेंडेंट लॉर्ड कौन है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि जो भी एक नंबर लिखा होता है आपके फर्स्ट बॉक्स के अंदर, वो आपका असेंडेंट होता है और उसका एक लॉर्ड होता है, हर असेंडेंट का एक लॉर्ड होता है। जैसे कि एरीज मेष लगन का लॉर्ड मार्स हमने कल सीखा। टॉरस लगन का 2 नंबर साइन का लॉर्ड है वीनस शुक्र। और 3 नंबर का लॉर्ड है, 3 नंबर जेमिनाई साइन मिथुन राशि, उसका लॉर्ड है बुध ग्रह मर्क्यूरी। मैं साथ साथ हिंदी इंग्लिश दोनों रिपीट कर रही हूँ सो दैट जिसको जिस वे में समझ आता है वो वैसे ही, बिकॉज यहाँ पे ऐसे लोग हैं, किसी को पूरी तरह से इंग्लिश समझ आती है, किसी को पूरी तरह से हिंदी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीजों को साथ में लेके चल रही हूँ सो दैट सेशन थोड़ा सा बोरिंग ना हो और सबको समझ भी आए। ठीक है, अभी मैं अनम्यूट का ऑप्शन ऑफ कर रही हूँ सो दैट कि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, पीछे से आपके कोई बर्तन ना खड़के, कोई खाने के लिए ना बुला रहा हो कि इट्स डिनर टाइम। तो हम लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट राशि, नेक्स्ट लगन इज योर कैंसर साइन। कैंसर साइन 4 नंबर की राशि होती है। ठीक है, और उसका लॉर्ड होता है मून, चंद्रमा। ठीक है, और कैंसर साइन वाले लोग कैसे होते हैं और कैसे आप समझ सकते हैं इस साइन को बहुत अच्छे से, उसके लिए हम लोग समझेंगे कैंसर को कैसे आप लोग देखते हो। चंद्रमा जहां आ जाता है ना, वहां समझ लो आपके वहां पे पानी आ गया। पानी क्या है, इमोशंस हैं। जहां पर चंद्रमा होगा वहां इमोशंस हैं। आपके चार्ट में भी चंद्रमा जहां पर भी बैठा है, उस घर से रिलेटेड चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। चंद्रमा का नाम आते ही इमोशंस नाम जुड़ जाते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, इसका कीवर्ड जैसे कि हमने कल के सेशन में लर्न किया कि कैसे कीवर्ड काम करते हैं। कीवर्ड का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि मतलब कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स इकट्ठे करके रख सकते हो कि ये पॉइंट इसके लिए, कैंसर लगन वालों के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो कैंसर लगन से शुरू कर रहे हैं, तो इसका कीवर्ड हुआ दिल से सोचने वाले लोग, क्योंकि इमोशंस आ गए। और दूसरा कीवर्ड हुआ दिल का कनेक्शन। और तीसरा कीवर्ड हुआ द इमोशनल हीलर। जिनका मून बहुत स्ट्रांग होता है, उनके अंदर उनको ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी होती है कि वो लोगों को हील कर सकते हैं। अगर चंद्रमा बहुत अच्छे से आपके चार्ट में काम कर रहा है, उनके टच से भी आपको हीलिंग फील होगी। उनके टच करते ही आपको एक सुकून का एहसास होगा। तो दिस इज हाउ चंद्रमा वर्क्स। ठीक है, तो सबसे इमोशनल, सबसे केयरिंग, मूड स्विंग्स की दुकान। एक और कीवर्ड लिख लो, मूड स्विंग्स की दुकान। अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो आप देखोगे चंद्रमा, अमावस्या, पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है, उस दिन आप बहुत ज्यादा लो फील करोगे, इमोशनल फील करोगे। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको फील होंगी अपने आसपास, जैसे लगेगा रोने का मन कर रहा है, उदासी सी छाई हुई है। और अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे उस दिन। दिस इज हाउ यू सी प्लैनेट्स इन योर चार्ट, कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से काम कर रहा है आपके चार्ट में। ठीक है, तो आज पूर्णिमा है और आज देखो कितना अच्छा दिन है कि हम लोग चंद्रमा को पढ़ रहे हैं। प्रकृति ऐसे ही नहीं चीजें हमारे सामने परोसती है, कुछ ऐसे निमित्त होते हैं हमारे आसपास जो चीजों को ट्रिगर करते हैं और उसी दिन वो चीज डिसाइड होती है। जबकि मेरी कोशिश थी कल के सेशन में ही चंद्रमा को भी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन निमित्त ने बोला नहीं, हम कल करेंगे पूर्णिमा वाले दिन। सो दिस इज हाउ दिस एस्ट्रोलॉजी इज ऑल डिपेंडेंट ऑन निमित्त। आपके निमित्त, आपके आसपास की जो चीजें हो रही होती हैं आपके आसपास, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में।
ठीक है। तो इनकी फैमिली और होम फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्यों फैमिली? क्योंकि मून जो चौथा नंबर चौथे घर को दिखाता है, वो घर दिखाता है, आपकी फैमिली से से जुड़े हुए इमोशंस को दिखाता है। तो स्टोरी में एक आपको सुनाती हूँ, जैसे कि हर लगन के साथ में एक एक स्टोरी कनेक्ट कर रही हूँ आपको याद कराने के लिए। इनका होता है दिल का कनेक्शन। अब क्या दिल का कनेक्शन है कि आपको, ये कैंसर वाले लोग इमोशन से बिजनेस भी चला सकते हैं, दिल से हर चीज सोचेंगे, दिल से बिजनेस चलाएंगे। अगर बहुत ज्यादा हावी हो गया इनका चंद्रमा, तो दिल से सोच के हर काम करेंगे। अब यहाँ पे हम अगर किसी सेलिब्रिटी को सोचेंगे ना कि किसका चंद्रमा स्ट्रांग हो सकता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा आती है। मैं सेलिब्रिटीज के दिमाग में इसलिए लेके चलती हूँ क्योंकि मैं हर सेलिब्रिटी की मूवी देखते हुए या फिर उनको मीडिया में इंटरेक्ट करते हुए या उनकी इंस्टाग्राम रील्स पर उनको फॉलो करते हुए मैं ये कुछ ना कुछ उनके ट्रेड्स को फॉलो करती हूँ। जब आप भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एकदम से घुस जाओगे, तो आप भी यही करने लग जाओगे। आपको भी लगेगा कि मैं किसी ना किसी की पर्सनैलिटी को समझ पा रही हूँ। प्रियंका चोपड़ा मैंने यहाँ पे क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर आपको दिखेंगी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज और इमोशनल इंटेलिजेंस। शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड विटी, बहुत विटी है। तो कहीं ना कहीं उसका और भी साइंस उसके काफी उनको इम्पैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर आपने देखा कि उसकी शादी हुई, उसने अपनी फैमिली को पूरा इन्वॉल्व किया। वो सारे अपने जो पूरी अपनी अपनी अपने देश के साथ भी जुड़ी हुई है, बाहर चली गई है, फिर भी अपने अपने इंडिया के साथ पूरा कनेक्टेड रहती है हर चीज में। तो मतलब मुझे उसमें पूरा एक मून पर्सनैलिटी दिखी जो फैमिली वैल्यूज को दिखाती है। ठीक है। तो जो मून प्रोमिनेंट जो लोग होते हैं, वो जनरली आप देखोगे या तो वो हीलर होंगे, या थेरेपिस्ट होंगे, या फिर ऐसे डॉक्टर्स होंगे, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो आपके मन को पढ़ते हैं, या फिर चाइल्ड केयर वाले होंगे, या शेफ हो सकते हैं क्योंकि मून आपके खाने को भी दिखाता है, या फिर रियल एस्टेट में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा चौथे घर का लॉर्ड है, चौथी राशि का लॉर्ड है, और हमारा चौथा घर हमारी प्रॉपर्टीज को भी दिखाता है। देखो कितनी इजीली आप लोगों ने 4 नंबर को चौथे घर से और मून से कनेक्ट कर लिया। तो बेसिकली चंद्रमा और कैंसर लोग वाले कैसे होते हैं? सबसे इमोशनल, सबसे केयरिंग, इनका घर और फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। मूड स्विंग्स का दूसरा नाम है ये लोग। कोई भी अगर फैमिली फंक्शन कैंसर लोग के बिना इनकम्प्लीट होता है, ये सबको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। और अगर किसी ने इनका दिल दुखा दिया, तो बस इनका साइलेंट ट्रीटमेंट ऑन हो जाता है। मीन्स ये कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप चले जाएंगे आपसे दूर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो ये लोग इतने इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा टची होते हैं। ठीक है। तो यहां पर इन लोगों को यही है इन लोगों के लिए कि ये दिल से बहुत सोचते हैं। तभी ये अगर दिल से सोचते हैं तो ही दुनिया को समझ पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कैंसर लगन वालों के लिए ये दिल का समुंदर है। ठीक है। तो ये सबको संभालता है पर खुद को छुपा लेता है। फील करने की एक इनका जो जज्बा होता है। सोचो दो लोग एक ही बात सुनते हैं, ठीक है, एक बोलता है ठीक है, दूसरा चुप हो जाता है, पर उसके अंदर पूरी एक फिल्म चल रही होती है, कहानी चल रही होती है। और वही कैंसर है जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो इमोशनली फील कर रहा है आपकी बात को। जोडिएक का ये सबसे पहला ऐसा साइन है जो सबसे ज्यादा फील करने की टेंडेंसी रखता है। ये राशि दिमाग से नहीं, दिल से जीती है। कैंसर वालों को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको महसूस करना मुश्किल है। कितने लोग सोचते हैं ना कि मतलब कि मैं इस बंदे को समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर
कैंसर साइन का जो सिंबल है वो होता है क्रैब। ठीक है, केकड़ा। ठीक है। क्रैब कैसे सॉफ्ट होता है अंदर से, आपने देखा है ना क्रैब को कभी? बहुत कभी आपने क्रैब देखा होगा, कभी समुद्र के किनारे आप लोग कभी घूमने गए होगे तो आपने, या फिर आप समुद्र के आसपास अगर रहते हो तो आप देखोगे क्रैब के पीछे का जो मांस होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, पर ऊपर से हार्ड शेल पहनता है, ऊपर उसका बहुत हार्ड होता है ना? तो कैंसर भी ऐसा ही है, दिल से नरम, पर ट्रस्ट एक बार टूटा तो उनका शेल बंद, अंदर शेल के अंदर घुस जाएंगे और उनके इमोशंस, उनके जो अंदर का जो सॉफ्टनेस है उसके अंदर जाके कहीं दब जाएगा। तो कैंसर लोग वाले क्या करते हैं, ये लोग कैंसर लोग इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, कि बहुत जल्दी इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका सारा रिश्ता नाता ही इमोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ये सच पता है क्या है? सच ये है कि कैंसर खुद को बचाता है थ्रू थ्रू देयर इमोशंस। ठीक है। अब आप मून को देखते हो, चंद्रमा को। चंद्रमा कभी पूरा, कभी आधा, कभी छुपा हुआ आपको दिखता है ना? पर उसकी जो ग्रेविटी है, उसकी जो जो छांव है, उसकी जो जो शीतलता है, जो सॉफ्टनेस है, वो कभी कम नहीं होती है। तो कैंसर का मूड भी ऐसा ही होता है, कभी हंस रहा होता है, कभी चुपचाप हो जाता है, कभी यादों में अपने आप को एकदम खो देता है। अब पानी, और पानी के साथ जुड़ा हुआ है, जब बारिश होती है तो आपको काफी सारी मिट्टी की खुशबू, आप लोगों ने, काफी लोगों को पसंद होगी, मुझे भी बहुत पसंद है, जब बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है काफी लोगों को। ठीक है। तो कैंसर वही यादें हैं, कि मीन्स बारिश में भी वो पानी को कनेक्ट करके उस मिट्टी से जुड़ी हुई खुशबू को एहसास कर रहे होते हैं। वही लोग एहसास कर सकते हैं जिनका मून इमोशंस को फील करता है। उनको क्या याद आएगा, मिट्टी क्या हो गई? बचपन की यादें, माँ की आवाज, बचपन का घर। अगर आप अपनी आंखें बंद करो और अपने बचपन का घर आपके आगे आप भूल नहीं पा रहे हो, तो मीन्स आपका चंद्रमा बहुत कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है। इमोशनल सेफ्टी, ये अगर सारी चीजें आपके ऊपर लागू हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा आपके चार्ट में, या आपका 4 नंबर साइन बहुत प्रोमिनेंट है। इनको लोग नहीं चाहिए, इनको रिश्ता चाहिए। इनको लोगों के घर में जगह नहीं चाहिए, इनको घर चाहिए। तो कैंसर के दिमाग में एक कमरा बना होता है जहां पुरानी बातें बंद नहीं होती हैं। उनके दिमाग में वो पुरानी यादें, पुराना घर, पुरानी टॉयज, पुराने खिलौने, ये सब एक लाइन, एक टोन, एक साइलेंस, सब एक साथ इनके दिमाग में रिकॉर्ड होता जाता है। तो कैंसर भूलता नहीं है, लेकिन टाइम के साथ इमोशनल हर्ट होते होते वो माफ करना सीख लेता है। कैंसर वालों का लव लाइफ कैसा होगा, जैसे कि हर साइन का हमने लव लाइफ देखा कैसा होता है। तो ये लोग अपने स्पाउस को माँ जैसा प्यार देना चाहते हैं। कैंसर का प्यार जो है ना, वो ड्रामेटिक नहीं होता है। वो पूछता है खाना खाया, मीन्स वो ये नहीं बोलेगा आई लव यू, आई केयर फॉर यू, रोजेस ला के देगा। वो सीधा पता है ड्रामा वामा नहीं करेगा, इस तरह की गिफ्ट्स वगैरह ला के आपको देने की कोशिश करेगा। वो सीधा इतना पूछेगा आपने खाना खाया, आप ठीक हो ना? मीन्स कुछ लोग आपको देखोगे, आपको बार बार आपसे आपकी केयर करते हैं, आपके आपके आगे पीछे होते रहते हैं, तो मीन्स वो इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं। वही प्यार जताने का तरीका कैंसर का स्पेसिफिक नेचर होता है। तो ये केयर ही इनका प्यार है। पर जब ये इग्नोर होता है तो कैंसर धीरे धीरे अंदर से टूट जाता है। कैंसर
एक प्रोटेक्टर की तरह कैसे आपका काम करता है। जब सब लोग भाग रहे होते हैं, कैंसर किसी को छोड़ के नहीं जाता, इसीलिए ये फैमिली का पिलर है, इमोशनल एक एंकर है जो सबको बांध के रखता है, साइलेंट स्ट्रेंथ है जो चुप रहता है, किसी को नहीं बताता, लेकिन अंदर ही अंदर वो फैमिली की केयर कर रहा होता है। मतलब कैंसर लड़ता कम है और संभालता ज्यादा है। और इनका जो इमोशनल ओवरफ्लो कैसा होता है, जब आप देखोगे समुंदर जब ज्यादा भर जाता है तो फ्लड आता है, तो उसी तरीके से अगर अननोइंगली ओवर अटैच्ड हो जाता है जब ये किसी चीज से, तो ये इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाता है। कैसे? फ्लड आ गया ना, क्योंकि किसी से किसी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया, ओवर अटैच हो गया, कि अब उसको वो फ्लड की तरह इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाता है, अपने आप से सेल्फ पिटी करने लग जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था। ठीक है। तो अब कैंसर का एक कार्मिक लेसन ये है कि जिंदगी कैंसर को ये सिखाती है कि सबको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, खुद का ख्याल रखना भी प्यार ही होता है। मीन्स इनको अपने आप से भी प्यार करना सीखना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी, इमोशनल जिम्मेदारी को संभालते संभालते ये इतने डूब जाते हैं कि खुद का ख्याल रखना बंद कर देते हैं। जिस तरह चांदनी रात आपको रास्ता दिखाती है, जिस दिन चांदनी रात होती है, जैसे कि आज पूर्णिमा की रात है, आप देखोगे बिना लाइट के भी स्ट्रीट्स पर पूरी रोशनी होगी। उसी तरह ये चंद्रमा भी है, अगर अच्छा बैठा आपके चार्ट में तो आपको रास्ता दिखाएगा। सोचो एक घर जहां सब थक के आए हैं, दरवाजा खुला है, लाइट जल रही है, और कोई भी बिना पूछे खाना परोस रहा है, वही कैंसर है। ठीक है। तो आप लोगों को अब कैंसर की सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी डिटेल में समझाया कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग कैंसर को कभी भी जो आपका कर्क लगन है, उसके लिए कभी भी आपको कोई भी बात भूल सकते हो। तो किसी को भी अगर आप मिलो राह पे चलते हुए अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कभी भी अपनी फैमिली में, और अगर वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो समझ लेना कि उसका चंद्रमा बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, और या तो वो कर्क लगन का हो सकता है, कैंसर राशि का हो सकता है। ठीक है। तो आप लोग अनम्यूट करके अगर किसी का डाउट है कैंसर के ऊपर तो दे कैन आस्क। मैं साथ साथ इसलिए क्वेश्चंस लेती हूँ ताकि आप लोग को एकदम बोरिंग नहीं लगे, क्लास इंटरेक्टिव हो, और आप लोग अपने क्वेश्चंस और डाउट पूछ सको। आप किसी को याद कर पा रहे हो आसपास कोई चंद्रमा वाला, या आप खुद भी हो? Actually, I have moon in first house in Capricorn, but and ओके। मेरे सामने आपको पता होगा कैंसर ascendant, like seventh house is cancer ascendant. So I am very confused. मतलब ट्रेड्स तो सही बताया आपने, मून डोमिनेट है फर्स्ट हाउस में है तो। अच्छा, इनका मून डोमिनेंट क्यों है बताओ, कोई बताएगा? मनीष जी बताएंगे, ये तो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। मनीष जी, आर यू देयर? अगर आप लोग थोड़ा सा कैमरास ऑन कर लोगे तो हम लोग काफी इंटरेक्टिव कर सकते हैं सेशन को। और जो लोग कैमरास ऑन करके बैठेंगे, हो सकता है कि मैं रैंडमली उनका कोई डाउट क्लियर कर दूं। इट्स ड्यू टू मून, जैसे मून फेज होते हैं वैसे उनके नेचर के हिसाब से, मतलब जैसे चेंजेस होते हैं मून के, तो वही हम्म। हिसाब से उनके मूड स्विंग्स आते हैं। अच्छा, कोई और बताएगा? ओके, कोई बात नहीं मनीष जी, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम।
हाँ, कोई और बताएगा क्यों इनका मून जो इनके लगन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, लेकिन वो कैप्रिकॉर्न के साइन में बैठा है, ठीक है, मकर लगन में बैठा है, लेकिन फिर भी कहाँ बैठा है वो? कोई बताएगा? मैम दिमाग पे बैठा है, मूड स्विंग ज्यादा करवाएगा इसीलिए, अ- क्योंकि दिमाग पे अरे बैठा वाह, है। अरे वाह, मनीष जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, इसलिए उनका जवाब देखिए एकदम सही है। और देखो उन्होंने सीखा है मुझसे और उन्होंने एकदम एक लाइन में जवाब दे दिया। आप लोग को जवाब मिल गया, क्योंकि वो सिर पे बैठा है। कोई भी प्लेनेट आपके सिर पे बैठेगा मींस आपके दिमाग के ऊपर बैठ गया और उसकी सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएंगी। कल हमने क्या सीखा था राकेश जी? अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। हाँ, कल हमने क्या सीखा था, किस तरीके से हमने लगन चेक करना है? मैम लगन चेक करना तो बहुत इजी है। नहीं, लगन चेक करना इन सेंस ट्रेड्स, लगन के ट्रेड्स, कि कोई आदमी कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, उसके दो तीन मैंने बताए थे ना सूत्र आपको। यस 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 यस। फर्स्ट कि अगर वो उसका लॉर्ड जो है वो लगन में बैठा है तो पूरा ट्रेड्स मिलेगा। दूसरा, अगर उसका लॉर्ड किसी दूसरे राशि में भी बैठा है तो राशि का जो ट्रेड्स है वो भी मैच हम्म। करेगा। आज तीसरा पॉइंट नोट कर लो राकेश जी। जी। अगर वो प्लेनेट, जैसे आज 4 नंबर की बात कर रहे हैं, और 4 नंबर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। अगर वो यस। भी लगन में बैठ गया तो सारे चंद्रमा के भी गुण आ जाएंगे उसमें, कैंसर राशि के भी गुण आ जाएंगे उसमें, ठीक है? तो देखो किस तरीके से क्लटर पर्सनालिटी देखते हो ना लोगों की। कभी आप देखोगे कि ये जेमिनाई की तरह बिहेव कर रहा है, कभी आप देखोगे कि ये एरीज की तरह बिहेव कर रहा है, कभी आप देखोगे कि ये इमोशनल की दुकान बन गया है, इमोशंस की दुकान बन गया है। तो जिज्ञासा इमोशंस की दुकान बन जाती होगी कभी कभी, है ना? तो Very, ये very सारी, true. हाँ, Yes, yes, it's true, हाँ, yeah. हाँ। तो इसी तरीके से हम लोगों को लगन को समझना है कि लगन में मतलब कोई भी प्लेनेट भी आके बैठ गया तो वो भी हावी हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, ठीक है? तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे देखो पॉइंट्स निकलेंगे और आपको बहुत सारी चीजें और समझ में आएंगी। तो कैंसर लगन को हमने समझ लिया, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट राशि। मैम एक क्वेश्चन है कि जो भी लगन में रहता है और हम्म। वो चंद्रमा, जैसे कि अभी इसका राशि लॉर्ड है चंद्रमा, हम्म। राइट? वो अगर दूसरे घर में है किसी और हम्म। प्लेनेट के साथ, हम्म। तो हमें किस तरह से उसका वो भी सेम उसका आएगा कैरेक्टर्स उसके साथ? वो भी आएगा, लेकिन उसकी काफी सारी डिग्रीज को भी चेक करना पड़ेगा। सपोज करो वो चिपक के बैठे हैं, आप एक कमरे में बैठे हो, आप किसी फ्रेंड का हाथ पकड़ के बैठे हो, तो आपने जिस फ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ है उसकी गर्माहट, उसकी एनर्जी भी आपके शरीर तक पहुंच रही है। लेकिन अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हो, एक कोने में एक कुर्सी पे बैठे हो और दूसरे कोने में दूसरा इंसान बैठा है, तो क्या आप उसकी एनर्जी को फील कर पा रहे हो? नो। नहीं। समझ गए? आपको आंसर या मिल गया? या चाहे कोई भी लॉर्ड हो, वो जहां हाँ, भी हो, उसका ट्रेड इसी तरह से हमें चेक करना इसी तरीके से चेक करना है, ठीक है? है। ओके मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। अभी मैं चल रही हूं आपका लियो पर, ठीक है? लियो का मतलब है शेर। तो शेर कैसा होता है? केवल लियो नाम शेर से ही पता चल जाएगा कि आपको किंग या क्वीन बनना ही जिद है इनकी। ये लोग पैदा हुए हैं, इनके दिमाग में एक कहानी है कि मैं तो पैदा हुआ हूं लीडर बनने के लिए, शाइन करने के लिए, मुझे चमकना है एक लीडर की तरह। तो ये लोग बॉर्न लीडर होते हैं। जैसे शेर जंगल का राजा है, उसी तरीके से सिंह लगन वाले भी काफी इनके ट्रेड्स लीडरशिप क्वालिटी के होते हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल फुल ऑन होता है। अब अगर आपको लगता है कि 5 नंबर आपके लगन में लिखी हुई है, 5 नंबर, और उसका लॉर्ड
आप सिंह लगन के हो, आप लियो राशि के हो, क्योंकि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बताने पड़ते हैं तो थोड़ा सा रुक रुक के बताना पड़ रहा है। और इसका लॉर्ड है सूर्य, सन। सन इसका लॉर्ड है, ठीक है। तो 5 नंबर अगर आपके लगन में लिखी हुई है और आपको लगता है कि आप में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य एफ्लिक्टेड है। सूर्य अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सन आपके चार्ट में डैमेज है। अगर सन डैमेज है तो लगन भी डैमेज हो जाता है। कोई भी ट्रेट, अगर आपको अच्छे वाले ट्रेट आपको किसी भी लगन से मैच करते हुए नहीं मिल रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपका लगन कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट हो रहा है किसी ना किसी ग्रह से, ठीक है। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल फुल ऑन होता है। स्पॉटलाइट के बिना ये नहीं रह सकते। इनका बस यही होता है कि मैं बस रॉयल बंदा हूं। अब जैसे सपोज करो एक इंसान है और वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा सपना लेके जाता है और सब उसको बोल रहे हैं यार ये मुमकिन नहीं है, बॉलीवुड में पैर जमाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर लियो वाले का क्या फंडा होगा? अगर सपना देखा है तो पूरा भी होगा। तो वो उनको टाइम नहीं लगता, लियो वालों को अगर उनका सन बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उनको टाइम नहीं लगता रेड कारपेट तक पहुंचने में। अगर लियो वाले किसी चीज पे फोकस कर लें तो उसको रोकना इम्पॉसिबल है। और यहां पर मेरे को याद आते हैं बराक ओबामा। क्या पावरफुल इंसान थे, है मीन्स क्या उनकी पर्सनालिटी में एक जादू है, एक नेचुरल नेचुरल लीडरशिप है। कितने फॉलोअर्स हैं उनके, विदाउट किसी के ऊपर दबंगई करने के। जैसे आजकल आप देख ही रहे हो कि ट्रम्प ने जो दबंगई की हुई है, और कंपेयर करो आप बराक ओबामा को, तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी एक कुछ ना कुछ कहानी कहती है। और ये जो लियो लगन वाले होते हैं ना, जो ये सिंह लगन वाले, इनको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। या फिर ये किसी ना किसी कंपनी में सीईओ की पदवी पर बहुत फोकस्ड होते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है। या फिर आप देखोगे जिसका सूर्य बहुत प्रोमिनेंट होगा और जो सिंह लगन वाले होंगे, वो मोटिवेशनल स्पीकर होगा। या फिर कहीं ना कहीं किसी फील्ड में, एक्टिंग में या किसी ऐसी फील्ड में उनको नेम फेम मिलेगा। इनका, जैसे मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस लेवल फुल ऑन, लीडरशिप के बिना इनका जीवन अधूरा है। अगर कोई पार्टी हो रही है तो इनको अटेंशन चाहिए, तो डांस फ्लोर में बाकी लोग बाद में आएंगे, पहले एक लियो वाला ही उछल के कूद के डांस फ्लोर पे अपने मूव्स से सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। तो इनको लगता है कि अगर मैं स्टेज पे आया हूं तो मैं एकदम प्रोमिनेंट, मुझे लोग देखें। इनको शो ऑफ करना बहुत पसंद है। अब आप देखते हो कि जब आप सुबह सुबह का धीरे धीरे जब अंधेरा रोशनी में बदल रहा होता है, सुबह के 4 बजे, 3:30, 4 बजे, तो सब सो रहे होते हैं या उठने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो क्या सूरज आपसे पूछता है मैं निकलूं या ना निकलूं? तो लियो वाले भी ऐसे ही होते हैं। ये लोग एंट्री के लिए परमिशन नहीं मांगते हैं, ये अनाउंस करते हैं मैं आ गया। इस तरीके के होते हैं ये लियो वाले, अटेंशन सीकर। अब जैसे कि मैंने बोला शेर, शेर का अंदाज, इसका सिंबल क्या है? शेर, जंगल का राजा। लेकिन जब वो शेर चलता है तो जंगल चुप हो जाता है। तो लियो भी हर चीज में फर्स्ट नहीं होता है, पर जब बोलता है सब चुपचाप उसको सुनते हैं। जब वो एंटर करता है तो लोग उसको नोटिस करते हैं।
इसलिए लियो वाले लोगों को इग्नोर करना, इनको लगता है कि मुझे इस बंदे ने इग्नोर किया, तो इनको बड़ी सबसे बड़ी इंसल्ट लगती है। अगर इनको किसी ने हेलो नहीं किया तो इनको लगता है इसने मेरी इंसल्ट की है। तो लियो वालों की आग हमेशा जलती रहती है, और ये ऐसी आग है जो स्टेबल वाली फायर है, क्योंकि 5 नंबर एक स्टेबल साइन है, अर्दी साइन है। और एरीज क्या था? वो भी आग थी, लेकिन वो भड़कने वाली आग थी, गुस्से वाली आग थी। और ये जो लियो वाली आग है, वो कौन सी आग है? ये जलती रहती है और स्टेबल होती है। ये गर्म भी करती है इंसान को और साथ साथ रोशनी भी देती है। जब आप सूरज में बैठते हो तो ठंड में सूरज की रोशनी आपको कितना सुकून देती है आपकी बॉडी को। और लेकिन गर्मी के दिनों में आपको उसका तप बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से लियो के लिए ये बोला जाता है कि ये लोग गर्म भी होते हैं और रोशनी भी देते हैं। रोशनी दे रहे हैं सर्दियों में, आपके शरीर को एनर्जी दे रहे हैं, विटामिन डी दे रहे हैं। तो ये गर्मी ही हुई ना, एक तरह से आपके शरीर को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और गर्मियों में जलाते हैं, तो मींस दोनों ट्रेट आ गए इनके अंदर। सूर्य जो है वो एक जगह पर खड़ा रहता है और सब कुछ उसके अराउंड घूमता है। सूरज नहीं घूम रहा है, सारी सब कुछ उसके अराउंड घूम रहा है। तो लियो का ईगो यहीं से आता है। लियो वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ईगो बहुत होता है, यही मेन इस पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है। अगर ये सन पूरी तरीके से अफ्लिक्टेड है तो इनको में अंदर ईगो की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ईगो से पहले इनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट अ मिनट, इनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की आग होती है। सन अगर जलना बंद कर दे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, सबको पता है ये बात। और अगर लियो भी जब खुद पे भरोसा खो देता है तो सब कुछ धीरे हो जाता है, मीन सब कुछ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। अब लियो वालों का दिमाग कैसा होता है? लियो वाले हर काम के बीच में एक सवाल पूछते हैं। मतलब कोई काम शुरू करने से पहले सबसे पहले उनका ये क्वेश्चन होगा, जैसे टॉरस वाले बोलेंगे कि क्या इसमें मुझे पैसा मिलेगा, क्या इससे इससे मेरी फैमिली का फायदा होगा। वो फैमिली और मनी के बारे में सोच रहा था टॉरस वाला, वृष लगन वाला। लेकिन लियो वाले का सबसे पहला क्वेश्चन होगा कोई काम शुरू करने से पहले, क्या इससे मेरी पहचान बनेगी, क्या मुझे नेम और फेम मिलेगा। क्योंकि उसको रिकॉग्निशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। इंसल्ट से ये बंदा टूट जाता है। तो लियो का ईगो घमंड नहीं होता, वो इनकी पहचान होती है। चलो अब लियो वालों की लव स्टोरी को समझते हैं। ये लोग दिल से राजा होते हैं। ये लोग जब प्यार करेंगे ना तो दुनिया को दिखाएंगे। छुप के मिलना इनका स्टाइल नहीं है। इन लोगों को अपने साथ एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनको प्राउड फील करवाए। इनको ये अपने पार्टनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की शो ऑफ करेंगे पब्लिक में, थोड़ा ड्रामेटिकली, कि मैं देखो इसका कितना ध्यान रखता हूं। मीन्स मैं शेर हूं, ये मेरी शेरनी है, लेकिन मैं शेर हूं, मैं इसका ज्यादा ध्यान रखता हूं। लेकिन आपको पता है शेर भी प्यार में झुक जाता है। तो ये लियो की ट्रेट्स हैं प्यार शो करने के। अब लियो एज ए लीडर कैसा होगा? इन लोगों को सिंहासन जो मिलता है, इनका सिंहासन देखने में तो बहुत सॉफ्ट दिखेगा, बट उस पर बैठना इनको बोझ बोझ भरा रखता है, मतलब बोझ लगता है।
क्योंकि लियो सिर्फ शाइन नहीं करता, जिम्मेदारी उठाता है। जब कोई भी ग्रुप फेल हो रहा होता है तो लियो वाला सबसे पहले आएगा, फिर से ग्रुप को संभाल लेगा। अब जब लियो का कार्मिक लेसन हम लोग कैसे सीखेंगे? लियो की लाइफ सिखाती है कि तुम तब तक राजा नहीं हो जब जब तक ताली बज रही है। जब आपके लिए ताली बज रही है तब तक आप राजा नहीं हो। ट्रू लीडरशिप तब आती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब बिना देखे आपके बैक के पीछे भी लोग ताली बजा रहे होते हैं, आपकी अप्रिसिएशन कर रहे होते हैं। तो फाइनल लाइन ये है कि लियो को रोशनी देनी नहीं पड़ती है, वो खुद अपने आप में एक रोशनी है। गॉट इट? तो अभी के लिए इस लियो के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है सिंह राशि के लिए तो आप पूछ सकते हो मेरे से। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स रिगार्डिंग लियो राशि और सिंह लगन। कौन है यहाँ पे सिंह लगन वाले? Ma'am, I wanted to ask a question. I have a doubt. या या Uh, टेल मी। लगन और जो इंग्लिश के ज़ोडिएक साइंस होते हैं सबसे उनमें पहले तो मैं यहाँ पे बोलूंगी, जिन लोगों ने अपना नाम अपने नहीं लिखे हुए हैं वो पहले अपना सूरज खराब कर रहे हैं। सो अपना जो भी है, यहाँ पर 3 लाइंस हैं आपके फोटो के ऊपर, और वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा जहां पे आप अपने आप को नेम कर सकते हो। ठीक है? लेकिन अगर आप अपना नाम छुपाते हो, अपनी शक्ल छुपाते हो, अपने कैमरास बंद करके बैठे होते हो, तो भी आप अपना सूर्य खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम है चमकना, चुपचाप कोने में नहीं बैठना। और सूरज अगर छुप जाएगा, अपनी शक्ल आप छुपा दोगे, तो मीन्स आप अपना सूर्य ऑटोमेटिकली एवरी डे खराब कर रहे हो। गॉट इट? नाउ आस्क 1 प्लस। पता नहीं, I had written Rashmi, I don't know, I should change it. I'm ओके, sorry for that. नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, जस्ट आस्क कल अ क्वेश्चन। कल तो नाम आया था, पता नहीं आज क्यों नहीं आया, I don't know, I'll change it. So I have this confusion कि हम लोग जनरली अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, अब हमारा बर्थडे ओके अगस्त में बॉर्न है तो लियो है, तो अगस्त में बर्थडे हो रहा है, पर अभी जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अब हमें पता चल रहा है कि लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके लगता है कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने बचपन में बहुत लिंडा गुडमैन को पढ़ा हुआ है। हाँ। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, क्योंकि वो वेस्टर्नाइज में हम लोग अपने जनवरी फरवरी मार्च जून वाले जो बॉर्न है वो जेमिनाई लगन के आ जाते हैं, हाँ। या फिर वो, हाँ, उस तरीके से हम लोग नहीं है। कुंडली मीन्स ये होती है हमारी प्रॉपर, ये हमारी क्या नाम है, वैदिक कुंडली है। और वैदिक कुंडली के हिसाब से हमारा दिन बदलता है सुबह 5 बजे, जब सूर्य उदय होता है, जब सन राइज करता है। मीन्स जब तक सन राइज नहीं कर रहा तब तक वो पिछला दिन है। आज सुबह अगर 5 बजे सूरज निकला था तो 4:30 5 बजे 4:59 तक सैटरडे ही था, 5 बजे ही संडे होगा। तो ये वैदिक के रूल्स हैं जिनको आपको वो फॉलो करना पड़ेगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो। कितना व्रत खोल देते हैं कि हाँ 12 बज गए, चलो अगला दिन हो गया, तो हम लोग व्रत खोल देते हैं सैटरडे का या ट्यूसडे का। नहीं, जब सूरज उदय होगा तभी सैटरडे खत्म होगा या अगला दिन आएगा, या जो भी दिन चल रहा है। तो इसी तरीके से ये काम करती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो तो मैम फिर हम अपने ज़ोडिएक साइंस जो हैं उनके, तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है। कोई इन्फ्लुएंस नहीं, आप उसको बैक स्टेज रखे हो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। ओके, तो ठीक है, तो मतलब अगर आप अगस्त में बॉर्न हो पर फिर भी अगर आपका लग्न से एक टॉरस है तो आप टॉरस ही हो, आप टॉरस ही हो। ठीक है? आपको पूरी हर चीज आपको टॉरस से रेजोनेट होती हुई मिलेगी अपनी लाइफ में। ठीक है? ये सर्चना जी। मैम जो रात को बॉर्न होने वाले हैं जैसे हम लगाते हैं
तो हम्म वो तो चेंज हो जाते हैं एज पर कैलेंडर डेट। हम्म हाँ, डेट चेंज होगी लेकिन दिन नहीं बदलेगा। अगर आप रात को शनिवार को रात में हुए हो सूर्य उदय से पहले, तो शनिवार ही कहलाएगा। 5 बजे या जब भी सूर्य उदय हुआ, 4 बज के कितने भी मिनट पर, या 5:30 बजे या 6 बजे, ठंड में लेट उदय होता है, उसी दिन अगला दिन आपके काउंट में आएगा। लेकिन आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है अर्चना जी। जब आप ऐप में अपना आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, वो अपने आप आपको बता देगा कि आपका डे कौन सा है बर्थ का। तो और जो हमें लाइक ज्योतिष ऐप आपने डाउनलोड की है, उसमें दोनों बताएगा आपको, वैदिक डे भी बताएगा और उससे पहले वाला दिन भी बताएगा। ओके, तो ठीक है। हमें अगर फॉर एग्जांपल रात को 2 बजे 12 बजे के बाद जो भी मतलब है, तो डे हम चेंज कर दे तो डेट भी हमें चेंज करनी है कि वही डेट रखनी है? नहीं, डेट वही रहेगी। वो अपने आप, वो ऐप अपने आप आपको बता देगा कि उस डेट पर कौन कब कितने बजे सूर्य उदय हुआ, तो आपका डे कौन सा बनता है। ओह, ओके, ठीक है। यस थैंक यू। राकेश जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर लगन में सिंह लगन है हम्म तो उसको ईगो इशू होता है या फिर केवल जब रिफ्लेक्टेड होगा तभी ईगो इशू होगा? देखिए, सिर के ऊपर कोई भी ग्रह बैठेगा वो अपना काम करेगा ही करेगा। ठीक है। एक होता है अच्छा ईगो, एक होता है बुरा ईगो। अगर सन के पास राहु बैठ जाएगा तो वो बुरा ईगो बन जाएगा। और अगर सन सिर पे बैठा हुआ है या फिर लियो लगन है आप, तो भी कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो ईगो अच्छा वाला ईगो होगा, अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है। मींस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करना और दूसरों की मदद करना, राजा की तरह, जो राजा का काम होता है। ठीक है। लेकिन कई बार आप लोगों को किसी की बातों में प्राउड फील होगा। बात करते करते वो आपको एहसास होगा कि इनकी बातों में एक राजा वाली बात है। तो मीन्स वो सन ईगो अच्छा दे रहा है। लेकिन अगर घमंड की तरह कोई बात कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनका सन बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड है। ठीक है। तो वो बात करके चेक करना होगा। हाँ हाँ, वो बात से पता चल जाएगा कि इनका सन अफ्लिक्टेड है। और आपको पता है, सारे राजनेताओं की कुंडली में सन अफ्लिक्टेड मिलेगा आपको। यस। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में सन डैमेज मिलेगा, क्योंकि सन डैमेज होता है तभी आपको आपको पॉलिटिक्स में लेके आता है। ठीक है चित्रा जी। डैमेज यस। डैमेज होता हाँ है हाँ, तब या अच्छा होता है तब मैम? कम अगेन। सन डैमेज होता है तब पॉलिटिक्स में लेकर आता है या फिर वो गुड होता है तब पॉलिटिक्स में लेकर आता है? जनरली जितने मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कि सन डैमेज वाले ही पॉलिटिक्स में उतरे होते हैं, क्योंकि वो बेशरम हो जाते हैं। ठीक है। चलिए चित्रा जी बोलिए। नमस्ते मैम। मैं पहली हाँ बार आपसे नमस्ते। जुड़ रही हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मेरे अच्छा अच्छा। हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल है रात के टाइम। तो नहीं उनका नहीं, नहीं नहीं, आप 12 चार्ट बजे आपने 12 बजे 12 बजे रात के 12 बजे। ऐसे, हाँ 12 बजे है, रात के 12 बजे। तो जब तक सुबह का सूर्य उदय नहीं होगा, तब तक वो जो भी दिन चल रहा था, वही दिन का जन्म माना जाएगा उनका। ओके। और डेट ठीक है। भी वही बोलना है सर मैम? जी जी। डेट तो 12 बजे के बाद चेंज हो जाएगी ना अर्चना जी। अच्छा, हाँ, डेट चेंज हो जाएगी डे वही एंड रहेगा पर डे डेट हाँ वही चेंज डे, होगी। हाँ हाँ, रहेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस ओके, जिज्ञासा। थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि आपने कहा कि जो सन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है अगर यू आर नॉट लाइक राइटिंग योर नेम एंड यू आर हाइडिंग योर नेम और यू आर हाइडिंग फ्रॉम द स्पॉटलाइट। ठीक है। तो मेरा एक्चुअली ज्यादा इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि मेरा जो जुपिटर और सन है ना, वो D1 चार्ट में एक्सचेंज हुआ है साइन के साइन में। ठीक है। जैसे मेरा थर्ड हाउस स्पाइसेस है, परिवर्तन है, बट परिवर्तन है। यस, थर्ड हाउस स्पाइसेस है जिसमें मेरा सन है, और एट्थ हाउस में लियो में जुपिटर है।
वो भी हम्म। रेट्रोग्रेड जुपिटर है, और मेरा हम्म। आत्मकारक इज ऑल्सो सन। आपके तो मिराकुलस तरीके से काम बनते हैं। एग्जैक्टली, यस। यस। हाँ, होगा आपका। ठीक है। यस। तो सो मुझे कोई ये कोई पूछ, हाँ। हाँ, कोई कोई ऐसे सूत्र होते हैं जो आप जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते जाओगे और आपके आगे कॉम्बिनेशन आएगा, एकदम इंस्टेंट आप उनको प्रिडिक्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आप लोगों को भी सीख जाओगे। क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगी मैंने कैसे बताया तो कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर लोग बहुत राइट। सारे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। ठीक है। तो आप अगर आप अपना मेरा मैं आपका क्लियर कर दूं कि जो लोग कैमरा के पीछे रहते हैं और कैमरा के सामने नहीं आते, या रील्स में अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, अपनी फेस वाली रील्स नहीं बनाना, मींस कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। मींस कहीं ना कहीं उनका सन इफ्लिक्टेड है, सूर्य डैमेज है। जिसको डर नहीं लगता वो चुपचाप आएगा सामने, छुपेगा नहीं, सामने से बात करेगा, सामने से दिखाएगा यस आई एम कॉन्फिडेंट। उसके चेहरे की नूर से आपको पता चल जाएगा इसका सन कितना स्ट्रांग है। सन वाले लोग छुपते नहीं है, सामने से बात करते हैं, क्योंकि वो सिंह है, शेर है, राजा। राजा अगर डर गया, छुप के बैठ गया, तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा। ऐसे कहानियों से समझो चीजों को, रिलेट करो। और अगर किसी किसी घर के अंदर, किसी हाउस के अंदर दो तीन प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो मैं क्या बोलती हूँ, वो प्लैनेट्स नहीं है, वो इंसान है, वो पार्टी कर रहे हैं वहां पर। वो कैसी पार्टी होगी उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, किस कौन कौन सी एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। जैसे सन अगर बैठा होगा किसी के साथ, तो वो साथ वाले प्लेनेट के साथ ईगोइस्टिक तरीके से भाव बात करेगा। अब उस कमरे में एक ईगो वाला पर्सन भी आ गया, एक जुपिटर आ गया, विजडम से भरा हुआ पर्सन भी आ गया, और एक मार्स आ गया जो बहुत गुस्से में बैठा है। ये तीनों बंदे एक टेबल पे बैठ के पार्टी कर रहे हैं। ऐसे सोचना है। ऐसे सोचोगे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी लगेगी आप लोगों को। केवल ग्रह समझोगे, अरे यहाँ जुपिटर बैठा है मेरा और यहाँ पे ये मून बैठा है, तो कभी नहीं सीख पाओगे। उनको इंसान बनाओ और सोचो कि ये मून नहीं है, ये कोई इमोशनल इंसान है। ठीक है। गॉट इट। ओके। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग बहुत स्लो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम लोग बहुत प्यार से सीखने वाले हैं। मेरा कोई टारगेट नहीं है कोई सिलेबस खत्म करने का। मेरा टारगेट है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाने का कि एस्ट्रोलॉजी भागने का नाम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर तरीके से सीखने का, उसके उसकी जड़ को समझने का नाम है। अगर आप जड़ को पकड़ लोगे ना, बेसिक को पकड़ लोगे, विच इज कॉल्ड बेसिक, तो आप भयंकर से भयंकर प्रेडिक्शन भी कर पाओगे आराम से। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर वर्गो। और वर्गो वाले, जो वर्गो है वो 6 नंबर होता है, कन्या लगन। और इसका स्वामी भी होता है मर्क्यूरी। एक जेमिनाई भी था जिसका मर्क्यूरी था, वर्गो का भी स्वामी मर्क्यूरी होगा। इनको अगर मैं कीवर्ड देना चाहूंगी तो आप बोल सकते हो दी परफेक्शनिस्ट। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। इनको लगता है कि छोटी गलती और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके आसपास ऐसे लोग आते होंगे ना, जो लोग जो आप लोग जब स्कूल टाइम में पढ़ रहे होते होगे या कॉलेज टाइम में जब अपने बुक्स आप अपने कोई नोट्स आप अपने कोई प्रोफेसर को या टीचर्स को चेक कराते होगे, कोई टीचर ऐसी होती होगी जो एकदम छोटी छोटी गलतियों के नीचे अंडरलाइन करती थी। दैट इज वर्गो। दैट इज वर्गो। एकदम छोटी छोटी गलतियां निकालनी आपकी। वर्गो ये 6 नंबर का साइन है, छठे घर को रेजोनेट करता है। अब छठा घर क्या हुआ, आपके सिर के ऊपर आके बैठ गया। छठा घर क्या चीज है, आप लोगों ने वीडियो देखी मेरी यूट्यूब लिंक वाली वीडियो जो मैंने बोला था हाउ टू मेक अ चार्ट? अगर नहीं देखी है प्लीज दोबारा से देखो, नहीं तो आप बाकी क्लासेस को नहीं समझ पाओगे। वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हाउ टू नो कौन सा घर क्या दिखाता है।
क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती आप लोगों का हर घर के बारे में बता के। ठीक है। तो छठा घर किस चीज का है? रोग ऋण रिपु। अब वो क्या हो गया? सिर के ऊपर आके बैठ गया। अरे भाई, जब रोग ऋण रिपु सिर के ऊपर बैठ जाएगा तो क्या करेगा? सारा टाइम इनको यही चीजें लाइफ में दिखने को मिलेंगी। क्रिटिकल हो जाएंगे हर चीज को लेके। हर चीज में इनको परफेक्शन चाहिए। छठा नंबर आपके हार्ड वर्क को भी दिखाता है। तो ये लोग हार्ड वर्किंग भी होंगे, बहुत डिटेल ओरिएंटेड, हर चीज को डिटेल में देखना चाहते हैं। कभी कभी ये इन लोगों को ओवर थिंकर भी बनाता है। अब सपोज करो कोई कोडिंग का काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनका काम होता है कोडिंग, बग को पकड़ना, जो वायरस होते हैं उनको पकड़ना। उनके अगर उनके सिर पे अगर 6 नंबर राशि बैठी है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एकदम माइन्यूट कोडिंग करते हैं जाके। क्योंकि उसमें जो भी सॉफ्टवेयर बनता है वो कंपनी का मिलियन मिलियन बिलियंस रुपीस डॉलर्स लगे होते हैं। वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है अगर हल्का सा भी बग आ जाए उस कोडिंग के अंदर तो ये जो वर्गो वाले ऐसी कंपनियों के लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरी डिटेल में काम करेगा। इनके लिए डिटेल मैटर करती है, और उसमें वर्गोस कन्या लगन वाले बेस्ट होते हैं। अब 6 नंबर साइन, छठा घर हमारी सेल्फलेस सर्विस का भी है। वहां से आप जॉब्स देखते हो, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ये बहुत सारे मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने। तो ये सेल्फलेस सर्विस की मिसाल होते हैं। हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, एडिटिंग में, एनालिटिक्स में, एनालिटिकल जो होते हैं ना, जो एनालिटिक्स एनालिटिक्स का काम करते हैं, उसमें भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि इनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। हर चीज एनालाइज करते हैं, ओवर थिंकिंग एक्सपर्ट। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क इनका डीएनए है। अगर कोई भी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक कन्या लगन वाले को दे दे तो एक्सपेक्ट करो कि वो हर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी पॉइंट आउट करेगा। इनके लिए डिटेल मैटर करती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें उससे ज्यादा मैटर करती हैं, और वो वर्गो लगन वाला प्रॉपर देख सकता है। अब इनको बोलते हैं अ, एक छुपा हुआ शिल्पकार। शिल्पकार क्या होता है? जो जो आपने जो हमारी दशहरे के टाइम में काफी सारी मूर्तियां वगैरह बनती हैं जो माता रानी की, और वो जो बहुत बड़ी बड़ी गणेश जी की, वो सारी मूर्तियां, तो वो शिल्पकार होता है ना, जो हम लोगों को दिखता नहीं है पर काम वही कर रहा होता है, सब बना वही रहा होता है। इनकी कहानी होती है परफेक्ट करने की। ओके। अब सबसे पहले इसका सिंबल पकड़ते हैं, वो है एक वर्जिन। एक वर्जिन गर्ल, गर्ल कन्या, कन्या मतलब एक वर्जिन गर्ल। प्योरिटी का इंटेंट होता है इसके अंदर। इनके इनका काम होता है हर चीज में प्योरिटी लाना, सुधार लाना, गंदगी साफ करना, चीजों को बेहतर बनाना। इसीलिए वर्गो लगन वाले लोगों को भी हीलर हीलर कहा जाता है। इनको इनको फिक्स करनी आती हैं प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है। अब मरकरी यहाँ पे बुध ग्रह जो है इसका लॉर्ड है। जेमिनी का भी मरकरी बोलता है, लेकिन जो वर्गो का मरकरी होता है वो नोट करता है। जेमिनी का मरकरी ब्ला 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 बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और वर्गो का मरकरी केवल बोलेगा नहीं, वो नोट करेगा। कौन क्या भूल गया, कौन झूठ बोल रहा है,
कौन सिंसियर है? इसीलिए वर्गो वाले बोलते कम है पर समझता सब कुछ है। तो वर्गो का जो साइलेंस होता है वो फुल ऑफ कैलकुलेशंस होता है, चुप रहते हैं और कैलकुलेट करते रहते हैं, कैलकुलेशंस करते रहते हैं, स्कैनर मोड में रहते हैं। जैसे हम लोग स्कैन करते हैं ना चीजों को, चेक करने के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा स्कैन करके, उसी तरह ये भी स्कैन करते रहते हैं। क्योंकि वर्गो वाले जब रूम में एंटर करते हैं तो लोगों को कपड़ों से ज्यादा ये एनर्जी को नोटिस करता है। एक छोटी सी गलती वर्गों के दिमाग में सायरन बजा देती है। खुद पे तो ये प्रेशर लेते ही हैं, दूसरों को भी प्रेशर देते हैं। और वर्गो वालों का लव लाइफ कैसा होगा? वर्गो जो केयर दिखाती नहीं है, वो प्यार में ये आई लव यू नहीं बोलेगा, ये भी उसी तरह केयर करेगा जैसे कि कैंसर वाला कर रहा था। मेडिसिन ली, अच्छा टाइम पे सो जाना, ये प्रैक्टिकल लव दिखाते हैं। और लेकिन जब इनको तारीफ नहीं मिलती, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो ये थक सा जाता है। क्योंकि इसकी एनर्जी है ना सिक्स हाउस वाली, सर्विस ओरिएंटेड। तो यहाँ पे वर्गो के प्यार के लिए यहाँ पे ये बोलेंगे कि वर्गो का प्यार शोर नहीं करता है, काम करता है। ये एक हीलर की तरह काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं। इसीलिए काफी जो वर्गो साइलेंटली जो सॉल्यूशन लाता है, उनमें से कौन से हो सकते हैं? जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, एनालिस्ट, हीलर्स। क्योंकि वर्गो वाले को हीरो बनने का शौक नहीं है लियो की तरह। इसका इसका ऑब्सेशन ही है प्रॉब्लम सॉल्व करना। कभी कभी वर्गो वाले इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को फिक्स करते करते जूझ जाते हैं कि ये खुद को तोड़ लेता है। तो क्या इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? ओवर थिंकिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप में ही कमियां निकालने लग जाना, निट पिकिंग करना, हर के किसी के काम में कमियां निकालना, इमोशनल डिस्टेंस कर लेना अपने आप को। तो वर्गो वाले दूसरों की गलती जरूर माफ कर लेंगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म का इतना ज्यादा शिकार हो जाता है कि अपनी गलती को माफ नहीं कर पाते हैं। तो इनका कार्मिक लेसन इनको ये बोलना चाहिए, कार्मिक रेमेडीज, जैसे मैंने लाइफ स्टाइल रेमेडीज कल भी बताई थी, कि इनको ये समझना चाहिए कि परफेक्ट चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। कभी कभी कुछ चीजों में काम चला लेना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए इनको। जरूरत से ज्यादा नेट पिकिंग के करके ये बीमार हो जाते हैं, क्योंकि छठे घर की एनर्जी कहाँ बैठ गई है? लगन के ऊपर। रोग रोग की एनर्जी सिर के ऊपर लेके बैठ जाओगे तो बीमार ही रहोगे ना। और सारा टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दुश्मन भी अट्रैक्ट करोगे, किसी को भी निट पिकिंग करते रहोगे, टोकते रहोगे, अरे तुमने ये गलती की, अरे तुमने ये गलती की, तो क्या वो दुश्मन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फाइनल लाइन क्या बोलेंगे वर्गो के लिए? कि ये वर्गो दुनिया को परफेक्ट बनाने आया है, पर सबसे पहले उसे खुद से नरमी से काम लेना पड़ेगा। गॉट इट? ओके, सो अभी हमने वर्गो को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर वर्गो से रिलेटेड कोई डाउट है तो एनीबडी कैन आस्क। कन्या लगन वालों के लिए जब आप लोग पूछते हो तो दूसरों के भी काफी सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। हाँ जी, चित्रा जी बोलिए। मैम मेरे हस्बैंड है वर्गो, पर उनको अच्छा। सफलता अभी तक नहीं मिली है। स्ट्रगल बहुत है लाइफ में उनके, हम्म। सफलता नहीं मिली है अभी तक। तो उसका कार्मिक लेसन क्या मैंने बताया आपको चित्रा जी? कि वो, उनको ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, बोल
ये किसी को टोका हाँ टाकी नहीं करनी चाहिए बार बार, और वो हाँ, हर एक की अगर आप गलतियां निकालते रहोगे और सोचोगे कि आप ही परफेक्शनिस्ट हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। कुछ चीजों के जी। साथ हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, और अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो जैसे आप बोल रहे हो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसीलिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर ये कार्मिक रेमेडी भी, लाइफस्टाइल रेमेडी भी कर लेंगे ना, तो आप देखोगे धीरे धीरे उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई हैं। क्योंकि सबसे थैंक पहले यू। हमारा लगन है। अगर आपने अपने लगन को सुधार लिया, एवरीथिंग सॉर्टेड। थैंक यू मैम। या, ऑलवेज वेलकम। यस राधिका। इसका एलिमेंट क्या है मैम? इसका एलिमेंट है 2, 6, 10, जितनी भी राशियां होती हैं उनके एलिमेंट होते हैं अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। ठीक है, ये एलिमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे अर्चना, बिकॉज अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। अभी हम लोग एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं और बच्चों को समझ ही नहीं आएगा एलिमेंट का मतलब क्या होता है। तो हम लोग डिटेल में एलिमेंट को पकड़ेंगे, ठीक नहीं, है, और आप समझेंगे। सब में आपने सबके एलिमेंट दिए, तो इसका जस्ट पूछ। हाँ, वो रैंडमली मेरे दिमाग में आ गया होगा तो मैंने दे दिया होगा। ठीक है, जस्ट कोई बात। नोट इट डाउन, जस्ट टू या नोट इट डाउन। हाँ, ठीक है। ठीक है, राधिका जी बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो मैम। यस राधिका जी। मैम मैंने आपकी क्लासेस कुछ पहले भी की हैं, ऐसे वेबिनार्स, तो मुझे बहुत पसंद आई, तो अब जब लिंक मिला तो मैंने फिर से इनरोल किया आपके साथ। तो हम्म मेरा एक छोटा सा एक कंफ्यूजन है। जैसे हम हम्म राशि तो देख रहे हैं कि जहाँ पे मून है तो हम मून राशि करके देखते हैं। जैसे हम्म अगर मेरा 6th हाउस में मून बैठा है लेकिन लगन हम्म में स्कॉर्पियो है, तो मेरे में हम्म ट्रेड्स मून लगन के भी आ रहे हैं, मतलब वर्गों के भी आ रहे हैं और स्कॉर्पियो के भी आ रहे हैं, ये हम्म। दोनों ट्रेड्स आपने आएंगे। कल का सेशन अटेंड किया था? कल मैम थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है, बट तो किया था आपका मतलब। कल, आपने आज एनरोल किया है तो आपको कल की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में आ गई होगी। तो आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब मैं ऑलरेडी कल के सेशन में 2, 3 बार दे चुकी हूँ। तो अब कल ओके। का सेशन एक बार देखो रिकॉर्डिंग्स में, आपको आपके जवाब का उत्तर का आंसर मिल जाएगा। सॉरी, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, समझा। ठीक ठीक। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके ओके। यस राकेश जी। हाँ राकेश जी बोलिए। यस मैम, मेरा जो लगन लॉर्ड है वो हम्म वर्गों में ही बैठा हुआ है, इसलिए बहुत सारा हम्म ट्रेड्स जो आपने बताया वो मैच कर रहा है। अच्छा, तो आपका लगन लॉर्ड वर्गो, अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया जो आप कल कंफ्यूज थे। यस मैम। ठीक है। देखिए व्हाट इज द जी। ट्रेड? स्नेहा अरोड़ा। Hi, ma'am. How are यस। you? हाय, आई एम ऑल It's re गुड। कैन यू it's स्विच ऑन द कैमरा? yeah, yeah, यस। yeah. It's really nice to, you know, learning from you. I joined yesterday also. Today also I अच्छा। joined, but in हाँ between हाँ। I had to go जी मैम, somewhere. मुझे तो नॉलेज Ma'am, मिले तो I have छोटा been बता। I am into this profession only, and I just want to know one thing, that I am 4 number Lagan, okay? I am हम्म Cancerian by Lagan. If हम्म Leo, oh sorry, if Aries in 10 number, house number 10. So हम्म will those qualities will come in the work field, like क्योंकि वो work का होता है, because it's in आपकी job का होता है ना 10th house. नहीं, देखो देखो स्नेहा, अभी हम लोग कोई भी पर्सनल चार्ट की रीडिंग करेंगे ना तो यहाँ पे सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। आप अभी ये 2 सेशन से आपने क्या समझा, क्या सीखा, ये मुझे पहले बताओ, तब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। And आप राशि सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसकी राशि के जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यू आर एक्चुअली टीचिंग दैट, एंड हाउ इट विल हम्म इफेक्ट इन अदर हाउसेज ऑल्सो, मतलब वो कहीं और भी लॉर्ड में किसी के बैठे हैं, तो हम्म वहां से भी हमें कुछ, मतलब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे, और कुछ हमारे, हम्म मेनली तो हमारे लगन के ही होंगे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं। हम्म। एक्चुअली पर्सन की पर्सनालिटी ज्यादा बताते हैं आपके हाँ, ये तो जो मतलब आप एट्रीब्यूट। कैंसर लगन के हो, अगर आपके 10वें घर में एक नंबर है तो मीन्स आप कैंसर लगना हो, है ना? या आई एम कैंसर, ठीक। या।
ठीक है, तो आप कैंसर से रेजोनेट कर पा रहे हो अपने आप को? या वेरी मच, बट आई डिडंट, अभी मैंने आपका नहीं सुन पाई, मैं, आई एम सॉरी, बट आई नो अबाउट कैंसर की बहुत केयरिंग होते हैं, मूडी हाँ हाँ। होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत हम्म मदरली केयरिंग नेचर वाला होता है, दैट आई एम, हम्म बट यस, हम्म। बट गुस्सा भी और होता ये है। भी आपने कल के सेशन में देखा कि मून जहां जाके बैठेगा जिस राशि में, उसके ट्रेड भी आ जाएंगे आपके अंदर। मून जहां जाके बैठेगा जिस राशि में, ओके, हम्म। तो मेरी 9 नंबर राशि में मून है। ठीक है, तो 9 नंबर वाले ट्रेड भी आपके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो मेरे को, जब हम ओके लोग ओके, 9 नंबर को पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको नॉलेज का जुनून है, आपको बहुत समझ बहुत ज्यादा। ठीक बहुत है, ज्यादा, देखो आई एम एक लाइन में क्रेजी। आपको जवाब मिल गया कि किस तरीके से लगन लगन लॉर्ड भी जहां जाके बैठता है वो भी उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। लगन लॉर्ड, या एंड इट्स इन 9th हाउस। हाँ हाँ। वो नहीं वैसे नहीं, भी 9th स्पिरिचुअलिस्ट में। हाउस ऑल्सो, एंड अगर आप बोल रहे हो, नहीं आपका मून 9 नंबर राशि में है ना? 9 नंबर राशि, 9 नंबर हाउस। अच्छा, 9 नंबर हाउस, तो फिर आप कैंसर लगन कैसे हुए? मैं कैंसर ही हूँ मैम, 4 नंबर लग्न है मेरा, 9 नंबर राशि, सॉरी 9 नंबर राशि में नहीं है, सॉरी मैम, आई एम वेरी सॉरी, 12 नंबर में है, बट इट इज सेम, नो, जुपिटर का ही हाँ है हाँ दोनों हाँ हाँ हाउसेस, हाँ सो हाँ नाइन हाँ एंड हाँ। ट्वेल्व इज नहीं जुपिटर, तो ना। इट्स सेम नहीं ना, बिकॉज स्पाइसेस की एनर्जी एकदम अलग होगी ना बच्चे। मून वेजिटेरियन अगर अलग पाइसेस होगी। में बैठा ओ हुआ मैम, है, आई एम, ठीक है। नाइन आई, नंबर में क्योंकि आपका मून बैठा है तो आपका मन नॉलेज में है, लेकिन मन से हम लोग मून को वहां पकड़ेंगे, लेकिन आपका लगन लॉर्ड मून है और वो 12 नंबर की राशि में है, तो ड्रीमर हो आप। हाँ, समझ गई मैं एक्चुअली आई जस्ट लिटिल गॉट कंफ्यूज इन हाउस। मैं, ज्यादा मुझे नॉलेज है मैम, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा सोचने लग गई। मैं अभी हाँ, राशि, सॉरी, आई हैव ठीक अ है बैड थ्रोट, बट यस, आई विल ठीक बी है कनेक्टेड मैम, जरूर आपसे डिस्कस करूंगी मैं अबाउट मोर। ठीक है ठीक है थैंक यू। ठीक है तो ठीक है। मैं ड्रीमर चल, हूँ मैम, तो मैं नॉलेज नहीं ले पाऊंगी क्या? इफ आई एम अ नहीं क्यों ड्रीमर। नहीं लोगे, पाइसेस है, पाइसेस तो वैसे भी आइसोलेशन में रह के बहुत कुछ सीखता है। यस मैम, मेरा बहुत फेस केतु की महादशा बहुत कुछ चल रहा है, सो आई एम ऑन अ वेरी वेरी हायर उस पे। हाँ हाँ, ठीक है। चलो चलो, ठीक है मैम। अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ, आप लोगों ने आज सीखा तो हम लोग अगली क्लास करेंगे आगे के बाकी के लग्नों के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग बाकी आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ताकि आप लोग रेडी रहो अपने सारी मतलब जर्नी के लिए, कि किस तरीके की ये जर्नी होने वाली है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जरा सा एक एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके। ऑलराइट, तो हम लोग बहुत स्लो करेंगे, हमारा जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत स्लो पेस पे रहेगा। हम लोग क्लियर प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे, ठीक है। और कोर्स का विजन मेरा क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। एस्ट्रोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाना, ठीक है। और बिगिनर्स को कॉन्फिडेंट एस्ट्रोलॉजर बनाना। जितने भी बिगिनर्स हैं उनको लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ, नहीं सीख पा रहा हूँ, या नहीं किसी वजह से, किन्हीं कारणों से वो कोई कोर्स ज्वाइन कर पाए, तो ये मेरा कोर्स का विजन है उनको सिखाना। स्लो पेस में लर्निंग होगी, कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं है, इट्स नॉलेज फॉर एवरीवन। क्लास 1 में हम लोग चार्ट बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो कि मैंने अपने यूट्यूब का लिंक शेयर किया था। हाउसेस का इंट्रोडक्शन दिया था, यूट्यूब पे था, फ्री था। कॉलेज क्लास 2 भी एरीज टू जेमिनाई राशि हमने सीख लिया, ठीक है। फिर कैंसर टू वर्गो आज हमने कंप्लीट कर दिया, अपना लगन वो भी सीख लिया। अब हम अगली क्लास जो हम लोग अगले हफ्ते करेंगे वो होगी लिब्रा टू सैजिटेरियस, क्योंकि 3 लग्नों को समझाना अपने आप में एक गले को थकाने वाला काम है, काफी थ्रोट में दर्द होने लग जाता है बोलते बोलते लगातार 1 डेढ़ घंटे तक, ठीक है। उसके बाद क्लास 5 में हम लोग कैप्रिकॉर्न टू पाइसेस सीखेंगे। क्लास 6 में हम लोग केतु के बारे में समझेंगे और उसका मतलब समझेंगे, कैसे वो इतना कार्मिक है, डीप डाइव इनटू प्लैनेट्स।
केतु हर घर में कैसे आपके चार्ट में बिहेव करेगा। फिर वीनस, वीनस सब घरों में। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर सब घरों में। उसके बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सब घरों में। उसके बाद मार्स, मार्स इन ऑल हाउसेस। सन, सन इन ऑल हाउसेस। मून, मून इन ऑल हाउसेस। उसके बाद सैटर्न जो कि बहुत कार्मिक प्लेनेट है उसको समझेंगे, और वो होगा ऑल हाउसेस, सैटर्न ऑल हाउसेस। फिर क्लास 22 में हम कॉम्बिनेशन समझेंगे, एक साथ दो तीन प्लेनेट बैठे हुए हैं, दो से ज्यादा प्लेनेट बैठे हुए हैं, या कितने कितने चार्ट मेरे पास आते हैं, सात, छ के छह प्लेनेट एक घर में बैठे हुए हैं, कई बारी सात भी, और एक प्लेनेट केवल अलग, क्योंकि राहु केतु हमेशा अलग हो जाते हैं। 9 प्लेनेट है ना, तो बहुत ज्यादा मैंने 6 7 वाले चार्ट देखे हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर हम लोग रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को समझेंगे, क्योंकि बहुत ये क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं। फिर हम लोग कंबस्ट प्लैनेट को समझेंगे, जो सूरज के पास आके जल जाते हैं, वो अपना इफेक्ट क्यों नहीं दे रहे होते हैं, उनको समझेंगे, मींस अस्त ग्रह। उसके बाद हम योगा को समझेंगे, भाई मेरे तो चार्ट में गज केसरी योग है, धन योग है, काम क्यों नहीं कर रहा है, उसको समझेंगे, दोष के चैलेंजेस को समझेंगे, उनके स्ट्रगल्स को समझेंगे, गुड योगास को समझेंगे, फिर बैड योगास को समझेंगे। उसके बाद आपके चार्ट के हिसाब से कौन सा अच्छा ग्रह है, जैसे उन्होंने बोला कि ईगो कैसा होगा, सन का ईगो कैसा होगा, बैड होगा कि अच्छा होगा या बुरा होगा, तो वो राहु अफ्लिक्ट कर रहा है या कोई और प्लेनेट तो नहीं अफ्लिक्ट कर रहा, उसके हिसाब से प्लेनेट की एनर्जी को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद क्लास 29 में हम 5 एलिमेंट को समझेंगे, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ईथर। ये हम साथ साथ समझते जाएंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड क्लासेस मैं दे रही हूँ एक एलिमेंट पे, ताकि एलिमेंट की एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आप टॉरस के हो तो आप फिक्स्ड दिमाग के हो, आपने ठान लिया तो ठान लिया, लेकिन अगर आप एरीज हो तो आपका माइंड वेवी है। अगर आप कैंसर हो तो आपका माइंड वेवी है, बार बार आप अपने इरादे बदल देते हो। फिर हम लोग समझेंगे दशा सिस्टम को, दशा कैसे काम करती है। कोई भी काम दशा के बगैर नहीं होता है, हर चीज दशा से ही मिलती है। आपके प्लान, आपके चार्ट में कितने भी अच्छे कॉम्बिनेशन हो, अगर उस चार्ट की, उस ग्रह की दशा नहीं आई है तो कुछ भी नहीं काम होने वाला, वो दशा ही आके काम काम करेगी। फिर हम ट्रांजिट को समझेंगे, जो दशा के साथ क्या ट्रिगर करता है, ट्रांजिट। उस दिन वो ग्रह जब उस ग्रह को छुएगा, क्योंकि हमारे पूरे आकाश में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और वो कौन सा प्लैनेट टच करेगा उस प्लैनेट, आपके प्लैनेट के चार्ट को, चार्ट के प्लैनेट को, और उस दिन इवेंट होगा, किस तरीके से वो काम करता है, उस ट्रांजिट को समझेंगे। फिर 32 क्लास में हम लोग, क्लास 32 में समझेंगे रेमेडीज, रेमेडीज कैसे बनाते हैं, जिसके पीछे लोग मुझे इतने अनगिनत मैसेजेस करते हैं, मुझे कोई रेमेडी बता दो, मुझे कोई रेमेडी बता दो। वो रेमेडी आप खुद बनाना सीख जाओगे। 33 क्लास में चार्ट कैसे रीड करें, चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। और 34 क्लास में हम लोग का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 34 के बाद भी अगर मुझे लगा कि बच्चों को और चाहिए प्रैक्टिस, या और उनको नीडेड है, तो हम लोग 2 3 क्लास और जा सकते हैं आगे। ठीक है। अब मुझे यहां पर ये बोलना है, इसके बाद आप बन जाते हो, एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन आपको मिल जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको चार्ट को रीड करने का, दूसरों को गाइड करना रेमेडी के साथ, और धीरे धीरे एक एस्ट्रोलॉजर बन जाना। मेरे को काफी लोगों ने मैसेज किए कल की क्लास के बाद कि मैम आप फ्री क्यों पढ़ा रहे हो, इतनी नॉलेज, इतना टाइम, ये वो। मेरा मोटो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को लेके जाना, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट में लोगों ने इतने महंगे महंगे कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसकी वजह से कोई नहीं सीख पा रहा। लेकिन जब उन्होंने बोला कि मैम आपकी जो फ्री क्लासेस हैं उनकी
उनको कोई वैल्यू नहीं देगा जब तक कि आप इसका कुछ भी छोटा सा प्राइस नहीं रखोगे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर फर्स्ट की 3 क्लासेस आपको फ्री दी हैं, ताकि आप मेरा स्टाइल समझ लो कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, मेरी एनर्जी को फील कर सको कि मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रही है या नहीं। मुझे यहाँ पे पैसा बनाना होता तो मैं अभी ये कोर्स लॉन्च कर देती, लेकिन मैं यहाँ कोर्स लॉन्च नहीं कर रही हूँ। इसलिए जो लीव कर रहे हैं ये सोच के कि अभी कोर्स लॉन्च होगा, फलाना टमकाना, अभी बहुत सी बातें समझाई जाएंगी, वो मैं नहीं करने जा रही हूँ। मैंने 54 रुपीज पर क्लास का चार्ज रखा है। ये भी मेरे अपने जो शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि फ्री की नॉलेज का कोई मोल नहीं होता, लोग आते हैं और कुछ सीखना नहीं चाहता। मिनिमम अमाउंट आप कम से कम कुछ ऐसा रखो ताकि जो भी मेरा प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड हो रही हैं, जो भी मेरी जूम का जो प्लेटफॉर्म उसकी चार्जेस हैं, कम से कम वो मैं निकाल सकूं। जूम का मुझे हर महीने मुझे चार्ज देने पड़ते हैं जूम की मीटिंग करने के लिए, और जहां पर रिकॉर्डिंग्स आपको 1 साल तक आपके साथ रहेंगी उसके भी मुझे चार्जेस देने पड़ते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मैंने कहा ठीक है, इसको एकदम फ्री नहीं करते क्योंकि वाकई ही फ्री की चीज का मोल नहीं होता है। तो मैंने हर क्लास 54 रुपीज पर क्लास ओनली। 54 रुपीज में गोलगप्पे भी नहीं आते हैं, और आप लाइफ टाइम एक पूरा एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेने वाले हो जो आपको कमा के देगी। यहाँ पे पेमेंट स्टाइल स्ट्रेस फ्री है, मैं ये नहीं कहूंगी लिंक आ गया है बच्चों आपके मैसेज में, जाओ लिंक पे क्लिक करो और पे करो, नो, ये भी नहीं मैं करने वाली हूँ। पे क्लास वाइज, जब क्लास होगी आप पे क्लास वाइज उसी दिन 54 रुपीज पे करो, और वो मेरे को नहीं जाएगा, आपकी जूम की जो फीसेस हैं, जो मेरा वेबसाइट के खर्चे हैं उस पे ही जाने वाला। आपको पता है 54 रुपीज आजकल कुछ भी नहीं है। कोई बल्क पेमेंट का प्रेशर नहीं है, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है आपकी मर्जी है। 54 की एक क्लास के अंदर एंटर किए, चौथी पांचवी क्लास के अंदर आना है कि नहीं आपकी मर्जी। कोई स्ट्रेस नहीं है कि आप एक क्लास में आ गए हो तो दूसरी क्लास में आना ही पड़ेगा, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैंने इसको क्यों अफोर्डेबल रखा है, क्योंकि मैंने भी बहुत लाखों रुपए खर्च किया एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, लेकिन मैंने देखा है कि बस सारे जो टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, दौड़े जा रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी स्लो पेस में सीखी जाती है, हर स्टूडेंट का बजट उतना नहीं होता है 10-15 हजार की फीस देने का या 5 हजार देने का। मैं नॉलेज को लग्जरी नहीं बेसिक राइट बनाना चाहती हूँ। हर बंदे का अधिकार है नॉलेज को पाना, नॉलेज को लेना। स्टेप बाय स्टेप प्रेशर फ्री लर्निंग देना चाहती हूँ। अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देखोगे, टोटल क्लासेस 34, फ्री क्लासेस मैंने 3 दे दी ऑलरेडी, पेड क्लासेस 54 इंटू 31, तो मीन्स आप 1674 रुपए में, 1674 में आप पूरे के पूरे एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। अगर मैम हम एक कैन वी पे yes, टोटली टुगेदर? yes you can if you want to, ठीक है। थैंक Let यू। me know and personally message me. I will share you the link and you can pay in total also. अगर हम एक थैंक यू। दिन गोलगप्पे स्किप कर सकते हैं तो एक क्लास स्किप ना करें जो आपका फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग चेंज कर सकता है। मतलब 54 इज नॉट अ कॉस्ट, ये क्लैरिटी का एंट्री टिकट है। अभी इस बात पर अगर आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कुछ, तो यू आर ओपन टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन शेयर योर थॉट्स अबाउट माई इनिशिएटिव। और मुझे पता है कि जो मैंने ये कदम लिया है,
उससे उसके बाद बहुत सारे लोग ये कदम उठाएंगे और मुझे कॉपी करेंगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी वो मुझे कॉपी करें। मैं चाहती हूँ मुझे कॉपी करें, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक कम से कम में एस्ट्रोलॉजी पहुंचे, और सही तरीके से पहुंचे, भागा भागी वाली नहीं। क्योंकि मेरे साथ मनीष मसंद जी ने भी कोर्स किया है, और भी यहाँ पे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ऑलरेडी मेरे साथ कोर्स किया हुआ है। दिलावर विरदी जी, इन्होंने काफी सारी पेमेंट्स दे के इन्होंने कोर्स मेरे से लिया है। इनसे आप पूछ सकते हैं कि कितना में। उसमें क्या होता है कि मेरे पास एक फिक्स सिलेबस होता है और मुझे उस 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है भागा भागी में। चीजें मैंने मिस कर दी होंगी तो मैं किसी को चीट नहीं करना चाहती हूँ। मैं आराम से प्यार से तरीके से सर्व करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं, पसंद है, तो स्टे विद मी, अदरवाइज इट्स ओके। आप अपनी जर्नी खुद तय करने के पूरी की तरह पूरे हकदार हैं। ठीक मैम, है। रियली ग्रेटिट्यूड टू यू, और यू हैव डन अ बेस्ट थिंग, आई वुड से दैट। एंड यू आर राइट, बहुत सारे पैसे अफोर्ड नहीं होता है कितने को, सो मैंने दिस इज देखा है वेरी गुड क्योंकि इनिशिएटिव। हाँ अर्चना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हर वेबिनार के बाद मेरे पास 10-12 लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम आई कांट अफोर्ड, प्लीज आप मेरे लिए सिखा दो। आई कांट। मुझे उस टाइम गिल्ट फीलिंग आती है कि मैं नॉलेज बेच रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। मतलब मुझे खुद अपने आप में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं अपना थोड़ा टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ, उसके लिए मैंने 54 रुपीज चार्ज किए, और मैंने आपको डिटेल बता दिया है क्यों मैं चार्ज कर रही हूँ। चित्रा दिस जी, इज यस। रियली नथिंग, मैम, मैं इस दैट्स व्हाट आई आस्क्ड कि यदि अगर मैं एक साथ आपकी पेमेंट करती हूँ और बीच में मेरी कोई क्लास छूट जाती है, तो फिर मैं कैसे समझूंगी उस चीज को? आप जो लोग एक साथ पेमेंट करने वाले हैं सारी 34 क्लासेस की, उनका एक अलग से डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया जाएगा। चाहे वो नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो भी उनके डैशबोर्ड में वो रिकॉर्डिंग होगी। वो आराम से उस रिकॉर्डिंग को एनी टाइम अपने टाइम के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। क्योंकि जैसे ही मैं एंड करूंगी सेशन, अपने आप 2 घंटे के बाद अपने आप रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल मिलेगी। आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ईमेल चला जाएगा रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल नाउ। ओके मतलब ये मैम, थैंक सिस्टम यू। मैंने पूरा खरीदा है, पूरा स्टॉक किया है, ताकि मैं बहुत इजी प्रोसेस से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। यस राकेश जी। यस मैम, आपका जो ये इनिशिएटिव है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है। हाँ फर्स्ट टाइम आप है, और मैं हिस्ट्री में हमने भी अपना फर्स्ट नाम टाइम बनाना सुना। चाहती हूँ। मैं हिस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। आई विल बी द मेरा सन फॉलोअर। मेरा सन लगन में है, मुझे चमकना बहुत पसंद है। मैम आप आई विल बी द चमकेंगी बहुत ही फॉलोअर अच्छा है। मैम, थैंक यू सो मच ये 100%। बहुत ही मैम। अच्छा आपके मैंने लिए भी भी और फर्स्ट हमारे टाइम ही लिए भी। सुना है। हाँ, और मेरा लोग मेरा कुछ बहुत क्वेश्चन है कॉपी मैम। करेंगे और मैं बहुत हैप्पी होंगी कि वो कॉपी करें। एटलीस्ट उनको ये तो आएगा ना कि हाँ ठीक है, जो बच्चे नहीं 5,000 10,000 की फी पे कर पा रहे हैं, एटलीस्ट पे जो गोलगप्पे खा आते हो, सीसीडी में तो 400 रुपए की 600 रुपए की कॉफी पी आते हो यार। यस, सॉरी मैम आई इंटरप्ट यू, बट सॉरी मैम आई इंटरप्ट यू, बट ये पहली बार ही हो रहा है। हमने इतनी सारी क्लासेस इसीलिए छोड़ दी कि उनके बहुत ज्यादा फीस होती थी, 40,000, हाँ 30,000, 25,000। तो आप हाँ, बहुत सच्ची में काबिले तारीफ हो, रियली हेड्स ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो मैम अभी से मैम मैंने मेरा चमकना क्वेश्चन है। शुरू कर दिया ना। थैंक यू मैम। आई विल थैंक बी यू द सो मच फॉलोअर मैम। मैम, 100%। 100%। थैंक यू, यस थैंक यू। मैम, मी टू। मी Thank टू you मैम। to you, मैम थैंक यू ma'am. मैम। मैम मेरा कुछ So much क्वेश्चन है, of पूछ ले। gratitude, really. Thank you so much. वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, स्नेहा। मैम मैम मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, राकेश जी आ रही हूँ, बस से स्नेहा का क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ बोलिए। Thank you so much, ma'am. I'll be there. If I miss also, I will just try to cope up with the sessions. And रिकॉर्डिंग्स, it's a हाँ, rare. क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग्स ऐसी है ना, आप एक बार में नहीं समझते हो, 2-3 बार जब देखोगे ना तो आपको क्लैरिटी और मिलेगी। पहली बार में नहीं मिलेगी, दूसरी बार में मिलेगी, तीसरी बार में मिलेगी, चौथी बार में तो एकदम क्लियर कट आपके अंदर तक समा जाएगी।
बस मैम मेरा एक चीज है, बिकॉज आफ्टर क्लास ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं वन ऑन वन, इफ यस यू आई कैन जस्ट मेरा भी तो हाँ बस अगर आप उन तो यही डाउट्स होगा को हमारा, जैसे मैंने हर एक लगन को कंप्लीट किया, अनम्यूट करवाया, सबके क्वेश्चंस लिए, उसी तरह चलेगी। ये एक सैंपल था कि किस तरीके से मेरी क्लास कंडक्ट होने वाली है। और बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और लास्ट में बोले 15 मिनट फॉर क्वेश्चंस। नो, मैं हर 5-10 मिनट बीच में रुक रही हूँ आपके क्वेश्चंस लेने के लिए। ठीक है नहीं, अगर डेफिनेटली। किसी दिन हमने क्लास अटेंड नहीं की तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट डे पूछ सकते हैं रिकॉर्डिंग सुन के। एग्जैक्टली क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि आज भी मैंने क्या किया, क्लास की शुरुआत में बोला कि कल की क्लास का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछिए। जी 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 जी, राकेश कल जी, मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी मैम, सॉरी, मैं कोई नहीं बात थी। नहीं, आप डैशबोर्ड में रिकॉर्डिंग्स देख लो, ठीक है। जी जी मैम, थैंक यू। जी कैन आई राकेश। मैम ओके। मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं हम्म। पेपर क्लास करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम्म। थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी रहता है, इसलिए शेड्यूल देख कर ही मैं मैं करूंगा। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं। आप बाद में जिस टाइम भी आप 54 का क्लास के ऊपर क्लिक करोगे, आपको आपका क्लास मिल जाएगा। चाहे आप लाइव हो पा रहे हो किसी वजह से या नहीं, तो भी आप बाद में 54 की क्लास पे क्लिक करके उसमें जो क्लास ऑलरेडी लाइव हो चुकी है और आप नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आपके पास वहां पे रिकॉर्डिंग क्लिक करते ही मिल जाएगी आपको। ठीक है मैम, नोट्स वगैरह मिलेंगे हम लोगों को? इतनी क्लैरिटी के बाद भी नोट्स चाहिए? इसमें नोट्स रट्टा, अब मैं किताबें दे दूंगी इतनी तो आप किताबें पढ़ ही नहीं पाओगे, किताबों में ही घुसे रह जाओगे। प्रैक्टिकल नॉलेज लेना सीखो। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, ऑल मैम प्रैक्टिस। केवल बुक्स नहीं, केवल हाइलाइट्स जो आप बता रहे हैं उसका हाँ, हाइलाइट्स ही अगर केवल ओके, मिल जाए। ठीक है, ठीक है, आई विल डू दैट ऑल्सो। उसमें भी काफी मेहनत जाएगी मेरी, बट ठीक है, मैं कर दूंगी मैम आप लोगों के लिए। सॉरी मैम, मैम क्लास पर का अगर टाइम और हम डे नहीं कब रहेगा, थोड़ा लिखेंगे बता दीजिए। तो हम सीख नहीं पाएंगे। मतलब अर्चना जी क्या बोल रही हैं? अगर खुद नोट्स बनाओगे तो अच्छे से सीखा जाएगा, हाँ, पीडीएफ पे ये मत भी, रहो। यही मेरा कहना है, लेकिन वो कह रहे हैं केवल हाइलाइट्स, तो मैं हाइलाइट्स दे दूंगी। सर ठीक मैम है। मैम, क्लास का टाइम एंड डे कब रिकॉर्डिंग तो रहेगा? है ही। मैं अपना पर्सनल नंबर मैं चैट में लिख देती हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि वो कैसे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं मैम ग्रुप में दीजिए ना, काइंडली गिव इट इन ग्रुप बिकॉज ये वहां पे भी मैं डाल दूंगी। हाँ दैट अभी इज के बेटर। लिए, अभी के लिए जिन्होंने पूछा है, 9334114560, यू कैन डायरेक्टली DM मी, डायरेक्ट मैसेज। तो मैम अगर एक आपको बार कोई नंबर नहीं हो पाया मेरे से, लिख पाई मैं। 933, आप वन चैट सेकंड। में देखो लिखा हुआ है 411560। यस स्नेहा, यू हैव एनी क्वेश्चन? और रश्मि, मैम क्लास का टाइम और डेट बता दीजिए ना थोड़ा, कब देखो कब अभी होंगे? तो मैंने सैटरडे संडे यही जो मैंने किया, क्योंकि देखो मैंने पोल क्रिएट किए कम्युनिटी में, कितने दिन तक लोगों की राय लेने की कोशिश की, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लाइव अटेंडेंस हो। मुझे भी ना ब्लैंक स्क्रीन को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे केवल 4 लोग बैठे हो। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग स्क्रीन के सामने हो, तो मुझे ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो सैटरडे को वही टाइम जो हमने कल किया था, और संडे को यही टाइम। और अगर कुछ चेंजेस होंगे टाइम में, तो जो जो लोग एनरोल करेंगे मैं उनका अलग से ग्रुप बना दूंगी, ताकि आप लोग वहां प्रैक्टिस भी कर सको, और साथ में हम लोग वहां पे पोल क्रिएट करके सबकी राय भी ले सकें। जो मैक्सिमम वोट होगा उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, नाइस क्योंकि मुझे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जो लोग सीरियस लर्नर्स हैं। मैम। मैम ये पूरा बेसिक है ना, मैम एस्ट्रोलॉजी का बेसिक क्लास है। एकदम यही मेन है, अगर आपने छोड़ दिया तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। राइट। हाँ। ओके मैम आई वांटेड यस, टू या मैम हुज दिस? लिंक भेज हाँ दीजिए ग्रुप में तो वी कैन पे। हाँ, मैं सारी डिटेल जो मैंने अभी शेयर किया वो सारी मैं कम्युनिटी में भी शेयर करूंगी, क्योंकि कितने लोग हो सकता है संडे को नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो उनको भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो भी मेरे से जुड़ सकें। यस रश्मि। Yeah. First of all, thank you so much of gratitude. Uh, I mean, you're doing such a wonderful thing for everybody. जैसे आपने कहा कि कई लोग नहीं कर पाते, तो you making facilitating everybody and empowering everybody. Really, thank you so much for that. It is such a ऑलवेज noble thing. वेलकम, इसमें And मेरा भी फायदा है।
क्या? इसमें मेरा भी फायदा है। जैसे जैसे मैं जितना पढ़ाती हूँ मेरी और नॉलेज बढ़ती है। बढ़ती है, yes. That is because you think like that. I mean, you have such a wonderful way of thinking. So everybody doesn't think like that. So that हाँ is so great. I wanted to request you कि जैसे हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं जो एडवांस लेवल में हैं, काफी लोग मेरी तरह हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो बीच में कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि समझ नहीं आता है। तो एंड वी आस्किंग वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू एवरी टाइम, थोड़ा सा हेसिटेशन होता है। तो यहाँ पे आई मैंने सबसे पहली क्लास में क्या बोला था कि कोई भी क्वेश्चन डम नहीं है। नो आई टोटली अंडरस्टैंड, पर ना उससे कई बार इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो क्लास का फ्लो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इज इट पॉसिबल कि वी हैव आप एक छोटा सा ग्रुप बना दें जिसमें ऑल काइंड ऑफ पीपल आर देयर, तो हमारे यस जो यस, इजी आई डू डाउट्स है दैट। ना, वो ये वो हाँ ये जैसे जो लोग बहुत अच्छी तरह से सीखे हुए हैं, तो वो हमारे डाउट्स क्लियर कर दे, सो वी डोंट यस, पुट सो मच प्रेशर ऑन यू ऑल द टाइम कि आपको ठीक है, आई डू मैसेज दैट, कर, आई डू दैट, तो आई देन डू वी दैट। हैव टू मैसेज यू ऑल द टाइम, मैम ये छोटा सा डाउट क्लियर कर दो, सो वी हाँ पुट इट इन द ग्रुप। लेकिन रश्मि, मैं ग्रुप उन्हीं का बना पाऊंगी जो एक साथ, जैसे वो कितनी थी 17 या 1600 की पेमेंट एक साथ करेंगे, लेकिन जो केवल या 54 वाले हैं तो उनको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो कंटिन्यू ना करें और मैं या उनको प्रेशर नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, राइट लेकिन जो फुल राइट पेमेंट कर रहे हैं उनका मैं ग्रुप जरूर बना दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो 34 क्लासेस में रहने वाले हैं मेरे साथ। जी जी जी, पक्का। ठीक है, ठीक है, ओके, that will यस make a lot of difference, and thank you यस so यस, आई much. डू दैट, आई डू Thank दैट। अच्छा, किसी ने यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस। ठीक है, अभी तो सैटरडे संडे सुजीत जी इज फॉर श्योर, जो हमने सैटरडे को टाइमिंग था हमारा 8:30 बजे ऑनवर्ड्स, एंड आज 6:30 बजे संडे, जैसे पोल के हिसाब से क्रिएट हुआ था। ठीक है, और उसके अलावा अगर लोगों को चाहिए होगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा एक एक वीक डे में भी कोई क्लास कर दो, तो मैं पोल क्रिएट करूंगी, तो हम लोग एक वीक डे में भी कर सकते हैं, ताकि हम 34 क्लासेस को स्पीड अप कर कंप्लीट। सकें। हाँ ठीक है सुजीत जी, ठीक है, ओके, एनी मोर डाउट्स? ठीक है, चलो, कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया खूब? एक्सीलेंट मैम, बहुत मजा आया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। very ठीक सुपर। है, nice. तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लीज मुझे मत बोलना मैम जल्दी जल्दी बताओ, मैं नहीं नो बताऊंगी, मैं आराम से सिखाऊंगी, और यही मेरा मोटो है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सिखाने में मजा नहीं आता है। जो कि मनीष मसंद जी, पंकज कुमार जी और ये दिलावर विर्दी जी, ये सारे मेरे साथ थे, कितना दौड़ना पड़ता है, उसमें मजा नहीं आता मुझे। मुझे लगता है मैं आराम से सिखाऊं। ठीक है, ओके, चलो लेट्स एंड द सेशन, एंड मैं अभी सारा कुछ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और एक कोर्स का मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए जो जो लोग एनरोल कर लेंगे, उन्हीं को मैं कंफर्म समझूंगी कि हाँ थैंक यू, दे आर कमिंग विद मी इन दिस जर्नी। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू टेक केयर, मैम। बाय, थैंक यू मैम, राधे राधे, थैंक यू मैम। राधे मैम, राधे। Thank you. राधे Good राधे। night. Good night. Bye bye.